हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि इक्विटी मार्केट में पिछले कुछ टाइम से जो ये फॉल आया है इसके कारण दिक्कत ये हुई है कि पिछले 3 साल 5 साल में भी मार्केट में पैसा नहीं बना। सो मैं कुछ डाटा को लेके इस पे बात करने वाला हूं कि अब हमें आगे क्या करना है, इसको सिचुएशन को कैसे एनालाइज करना है और आगे कैसे बढ़ना है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। देखिए, मैंने इस डाटा में जो शेयर किया है आप लोगों के साथ, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 1 साल की रिटर्न यहाँ पे दिख रही है सेंसेक्स की। ये है सेंसेक्स की रिटर्न। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो 1 साल में सेंसेक्स की रिटर्न है -17%। और नीचे इसके दिया है कि 1 लाख की वैल्यू क्या है आज की डेट में। 1 लाख की वैल्यू आज की डेट में 82,000 है 1 साल के बाद। सेम वे 3 साल के बाद अगर मैं देखूं सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स की रिटर्न है 1.87% और 1 लाख की वैल्यू है 1,05,000। ये कुछ प्रैक्टिकल रियलिटी है जिसको हम जिसको झुठला नहीं सकते। सो लेट अस लुक एट द रियलिटी। 5 साल में अगर मैं देखूं तो अब 5 साल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग बहुत बात करते हैं कि इक्विटी में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लेट अस लुक एट द एक्चुअल रिटर्न। सेंसेक्स की रिटर्न 5 साल की 3.14% है। तो 1 लाख के 1,16,000 रुपए बने हैं। इसको थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इसमें मैंने डाटा बनाया है 5 साल में। इस साइड पे देखोगे तो कुछ मैंने पॉपुलर फंड्स लिए हैं जो हमारे सभी कस्टमर्स के पोर्टफोलियोज में हैं। लाइक रिलायंस स्मॉल कैप फंड। रिलायंस स्मॉल कैप फंड की 5 साल की रिटर्न है 5.28%। और 1 लाख की वैल्यू 5 साल के बाद है 1,29,000। सो ऑलमोस्ट 1,30,000। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, ये इसकी रिटर्न है 3.1%। तो 1,16,000। सुंदरम मिड कैप 4.56%। तो 1,24,000। मिड कैप स्मॉल कैप को अगर हम छोड़ दें और मल्टी कैप की तरफ चलें तो मल्टी कैप थोड़ा सा बेटर है। 5.63% रिटर्न है कोटक मल्टी कैप की। तो 1,31,000। इन्वेस्को कॉन्ट्रा 6.26 की रिटर्न है। तो 1.35 बने इसमें 1 लाख के। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ये टैक्स सेवर है तो 6.11% की रिटर्न है इसमें और 1 लाख के बने 1,34,000। अब अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो सभी फंड्स की ऑन एन एवरेज 1 के 1.25 बनाए, तो मतलब ऑलमोस्ट 5% की रिटर्न है यहाँ पे। देखो, अब 5% की रिटर्न अगर हम इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न नहीं है। एक यहाँ पे मैं पर्सपेक्टिव आपको सिर्फ देना चाहता हूँ कि मार्केट देखो, ऑल्दो 5 ईयर इज अ गुड इनफ टाइम पीरियड फॉर इक्विटी, लेकिन मार्केट में अगर 5 साल के बाद मेरे 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं और मार्केट गिर गई है तो मेरे को एटलीस्ट 6 महीने, 1 साल, 2 साल वेट करना पड़ेगा अच्छी रिटर्न लेने के लिए। मैंने आपके इसको डाटा से प्रूव करने वाला हूं मैं आज आपको। लेट अस लुक एट 7 ईयर रिटर्न। इन्हीं फंड्स की अगर मैं 7 साल की रिटर्न देखूं तो सेंसेक्स की है 6.71। फंड्स को अगर मैं देखूं तो रिलायंस स्मॉल कैप जो बहुत ही घटिया फंड यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन 7 साल में देखूं तो 17.51% रिटर्न है। 1 लाख के 3,09,000 है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 1 लाख के 2,31,000 है। सुंदरम मिड कैप 1 लाख के 2,11,000 है। 11-12% रिटर्न है। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप 12% की रिटर्न है। तो 2,21 बने इसके। इन्वेस्को कॉन्ट्रा में 13.57% की रिटर्न है। तो 2 लाख के बन गए 243। और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 262 बने। तो 7 साल में पैसा बना है। लुक एट 10 ईयर। 10 ईयर्स में भी अगर आप देखोगे तो 1 लाख का 3 लाख, 1 लाख के 2,30, 1 लाख के 2,75, 1 लाख के 2,70, 1 लाख के 3,76। तो पॉइंट इज पैसा तो बन रहा है। लॉन्ग टर्म में पैसा बन रहा है। अब यहाँ से मुझे करना क्या है? यहाँ से मुझे थोड़ा सा इंतजार करना है, मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। अब मैं आपको एक और डाटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये एक मैंने डाटा प्रिपेयर किया है कि हमारे इक्विटी मार्केट में सिंस 2000 कौन कौन से बड़े फॉल्स आए हैं। आज अगर मैं देखूं कोरोना पेंडेमिक के कारण मार्केट 13 फरवरी 2020 को 41,459 पे थी। आज 24 मार्च 2020 को 26,000 पे ऑलमोस्ट पहुंच गई थी। तो दिस वाज फॉल ऑफ 35%। अब ये 35% फॉल क्या पहली बार आया है? लेट अस लुक एट डाटा। इसमें से तो ये कुछ रिकवर भी कर गया है। इसमें आज की डेट में तो 31.5 के आसपास है। तो दिस फॉल इज ऑलमोस्ट 23%। लेकिन अगर मैं देखूं 2008 में, तो 2008 में इंडेक्स 20,000 से 8,000 पे चला गया था। तो मतलब 61% का फॉल आया था। अब ये फॉल 15 महीने में आया था।
तो मार्केट कितनी देर नीचे गिरती है उसको भी देख लेते हैं कि मैक्सिमम बड़े से बड़े फॉल में मार्केट कितना देर नीचे रही है। 15 महीने के लिए मार्केट डाउन रही, 60% का फॉल आया। 60% का फॉल मीन्स के 42,000 से अगर मैं लेकर के चलूं तो इंडेक्स ऑलमोस्ट 16-17 हजार के आसपास आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट 1 ईयर में 108% का रिटर्न, नेक्स्ट 2 ईयर में 126% का रिटर्न, नेक्स्ट 3 साल में 114% का रिटर्न। ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। 5 ईयर 168% रिटर्न। ये तो एक बार हो गया। अब अगर मैं देखूं, एफआईआई ने सेलिंग किया, ये 2006 में हुआ था। एक महीने का जो रिटर्न था 12,612 से इंडेक्स 8,900 के ऊपर आ गया था। 30% का फॉल था ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर। और इस फॉल के बाद हुआ क्या, मार्केट की एक साल के बाद की रिटर्न 59%, 2 साल की 72, 3 ईयर 66%, 5 साल की 104%। सो मार्केट रिकवर किया। बीजेपी इलेक्शंस हारी 2004 में, इंडिया शाइनिंग के बाद हुआ था ये। 4 महीने में इंडेक्स 6,000 से 4500, इंडेक्स कितना गिरा, 27%। रिकवरी क्या हुई अगले एक साल में, 43%, 171%, नेक्स्ट 3 ईयर 217%, 5 ईयर 217%। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ 11 फरवरी 2000 में, इंडेक्स 5900 से 2600, 54% का फॉल। ये बहुत बड़े बड़े फॉल्स हैं। अगले एक साल में 15% रिटर्न, 2 ईयर्स 58% रिटर्न, 3 ईयर 107% रिटर्न, 5 ईयर 350% रिटर्न। तो यहाँ से मेरे को एक चीज समझ में आती है कि मेरे को पेशेंस दिखानी पड़ेगी। अगर मैं पेशेंस दिखाऊं तो मेरे को आगे 1-1.5 साल में मार्केट रिकवर करेगी और मेरा पैसा रिकवर करेगा, मेरे को अच्छी रिटर्न्स देकर के जाएगा अगले 3 साल 5 साल में। सिर्फ एक ही चीज का कंसर्न होता है कि कहीं मेरा कोई गोल अगले 2-3 साल में है। अगर तो मेरा कोई गोल अगले 1-1.5 साल 2 साल में आने वाला है फिर तो मुझे टेंशन लेनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे गोल्स हैं ही 5 साल 10 साल के बाद, जो कि मेरे को बहुत क्लियर है, हम लोग गोल बेस्ड प्लानिंग इसीलिए करते हैं कि वही चीज हमें बचा सकती है। अगर मेरा गोल आज से 7-8 साल के बाद 10 साल के बाद है तो मेरे को आज टेंशन क्यों लेनी। मार्केट जब भी बड़े से बड़ा फॉल भी आया है, कुछ भी हुआ है दुनिया में, तो कितनी कितनी देर के लिए फॉल हुआ है, 19 मंथ, 4 मंथ, 1 मंथ, 15 मंथ। और अगले 1 साल 2 साल 3 साल का आप रिटर्न देखो तो अगले 2-3 साल 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न बना है और पूरी फुल रिकवरी हुई है। तो कस्टमर्स ने पैसा बनाया है। आई होप कि यहाँ से कुछ क्लैरिटी आई होगी आपको। अगर क्लैरिटी आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर कॉल्स। थैंक्स अ लॉट।